मुख्य रूप से दो प्रबल कोटि, एक तो ऐश्वर्य की कोटि है, एक मनुष्य की कोटि है। ईश्वर जब ऐश्वर्य कोटि में अवतार लेकर के आवे और ईश्वर जब मानव कोटि में अवतार लेकर आवे, दोनों में अंतर क्या है? बोले जब ऐश्वर्य कोटि में अवतार लेकर आवे तो मैया बाप को उपदेश कर भी देवे, लेकिन जब मानव कोटि में अवतार लेकर आवे तो उपदेश नहीं करे महाराज। आनंद रामायण में आवे, मां कैकेयी ने एक बार नहीं अनेक बार कही, राम बेटा उपदेश कर दे मेरे लिए। भगवान राम ने उपदेश नहीं किया। महाराज मैं आपको बताऊं, आप इतिहास उठा करके देख लो, संसार में आपको बेटी घर में जन्म लेकर आवे, बाकी नाम कौशल्या मिल जाएंगे, सुमित्रा मिल जाएंगे, आपको कैकेयी नाम घर में नहीं मिलेगा। कोई कैकेयी को नाम नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? बोले महाराज जैसे कैकेयी ने घर फोड़ दियो, घर खत्म कर दियो, ऐसे कैकेयी नाम रखो तो महाराज ये भी घर खत्म कर डालेगी। लेकिन कैकेयी को चरित्र कोई ने जानो ही नहीं। भागलपुर में एक ग्रंथ प्रकाशित भयो है, जयदयाल गोयनका जी ने प्रकाशित कियो, वाको नाम कैकेयी अंतर्द्वंद। वह पुस्तक को आप पढ़ेंगे, नाटक के रूप में वह ग्रंथ प्रकाशित है। उस पुस्तक को पढ़ेंगे रो रो के बावरे रह जाएंगे। आपको बताऊं, अलग अलग जगह से कैकेयी को चरित्र संकलित करके और प्रमाण के रूप में वहां में डालोगे। कैकेयी अंतर्द्वंद पुस्तक का नाम है। हमारे दादा गुरुजी कैकेयी के चरित्र पर इतनी कथा बोलते हैं। महाराज जब रघुनंदन राम आए अयोध्या से, महाराज लंका से 14 वर्ष को वनवास पूरा करके सबके सब रघुनंदन राम के सामने, रघुनंदन राम चारों तरफ देखते हैं। भैरव कवि हुए, भैरव कवि, उन्होंने लिखा है रघुनंदन राम कैसे देख रहे हैं। आज प्रजा दौड़ी है रघुनंदन राम के आने पर, राम आ गए, राम आ गए, लेकिन रघुनंदन राम का प्रश्न क्या है? बोले धाये पुरवासी बनवासी राम आए आज, चारों ओर भारती ने आरती सजाई है। भैरव भरत भैया भैया सब सामने है, प्रकृति विनोद मोद गोद लिए धाई है। पर चारों ओर चक्षु चलायमान चिंतित से, राघव के मन मूर्ति किसकी समाई है। किसे देखते हैं नहीं दीख पड़ती है, वह राम के समक्ष माता कैकेयी न आई है। चारों तरफ देखे कैकेयी नहीं। कौशल्या ने पूछी राम क्या देख रहा है? बोले मां एक बात बताओ, धाई है प्रजा क्यों आज लाई है भेंट, और छाई है प्रसन्नता क्यों बाजती बधाई है। आरती उतारती मां ढारती है अश्रु बिंदु, आपने अयोध्या अमरावती बनाई है। मेरे गुरुदेव भैया भरत सब सामने हैं, मेरे भैया भरत गुरुदेव हमारे मिले, भैरव परंतु राम ने न शांति पाई है। अंत में पूछते हैं जीवित नहीं है, सत्य बताओ, जीवित नहीं है क्या बताओ, न छिपाओ मुझसे, माता कैकेयी क्यों सामने न आई है। क्या जीवित नहीं है माता कैकेयी? सामने क्यों नहीं आई? जो कैकेयी का नाम सुना, कौशल्या के आंखों से अश्रु गिरने लगे। बोले बेटा कैकेयी की पूछता है, कैकेयी की दशा क्या है? हमारे गुरुदेव कहते भैरव कवि की इस वाणी को, बोले पानी कभी पीती कैसे जीती न जानती हूं मैं। कौशल्या कह रही है पानी कभी पीती कैसे जीती न जानती हूं मैं। भैरव विचित्र बनी भारत की नारी है, रात दिन रोती कभी सोती सुनती है नहीं, धोती वर्ष 14 की लिपटी पुरानी है। आंखें खोलती न बोलती है किसी से कुछ, सिर की जटा में मकड़ी ने जाल तानी है,
और छाती कौशल्या की फटी जाती सुध आती तब भैया कैकई की बड़ी विचित्र कहानी है। जो सुनी रघुनंदन राम की आंखों में आंसू आ गए। मां कैकई कहां? बोले कोठरी में अंदर बैठी, बाहर नहीं निकलती। दौड़ के रघुनंदन राम गए। जो रघुनंदन राम गए, राम ने दरवाजा खोला, मां कैकई एक कोने में बैठी हुई सिमटी हुई। 14 वर्ष हो गए, निकल करके बाहर नहीं आई काल कोठरी से। जो रघुनंदन राम आए, आज रघुनंदन राम ने कही, बोले मां, केवल कैकई के मुख से एक ही बात, राम 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 राम। 14 वर्ष तक राम नाम कैकई के मुख से निकलता रहा है। महाराज प्रणाम करी मां ने, बोले मां, छाती का दूध गिरने लग गया मां सुनते ही। बोले तेरा राम आ गया है मां, अब दुखी मत हो। अब तुम्हारा राम आ गया है अयोध्या आज, सुख सिंधु बीच मां तुम अश्रु बरसाओ ना। कैकई मां की भव्य भावना न भूले राम, भैरव विचारो उसे भूल से भुलाओ ना। तुमने विनोद गोद में सुलाया है जिसे, राघव को शोक समुद्र में सुलाओ ना। जीवन में तुमने हंसाया हमने, सोचो अब रो रो करके कैकई मां राम को रुलाओ ना। रो रो करके कैकई मां राम को रुलाओ। आंखों में आंसू भर आए हैं। आज लेकर के राम आए मां कैकई को बाहर। बोले राम तू आ गया, छाती लगा लिया, हाथ पकड़ करके सारी सभा के बीच में लेकर आए। सारी सभा उंगली उठाकर गाली देती है, इस कलंकिनी को दूर ले जाओ हमारे सामने से, राम इसको लेकर के मत आओ। जिस समय पर ये आ गई थी, राम तुम्हें वन में जाना पड़ा था, हे राम अब इसको हमारे सामने लेकर मत आओ। भगवान राम ने हाथ ऊपर करके प्रजा को शांत किया। तुम प्रेमी कहते हो अपने आप को, राम के प्रेमी हो? अरे असली प्रेम तो मां कैकई ने किया है। राम कैकई के प्रेम की बराबरी कौन करेगा? रघुनंदन राम ने जनेऊ हाथ में पकड़ा है। जनेऊ हाथ में पकड़ के राम कह रहे हैं, बोले प्रेमी कौन है? दिखावा करे वो प्रेमी है? अरे प्रेमास्पद पर जो बलिदान हो जाए वो प्रेमी है। मां कैकई ने वैधव्य तक भोग लिया, आपदाएं भी अपनाई, किसके लिए? अपने राम के चरित्र को पवित्र बनाने के लिए। राम वन में, राम अगर अयोध्या के महल में केवल रह जाते, राम का नाम नहीं होता सारे संसार में। राम का नाम तो तब हुआ जब राम वन में गए हैं। नहीं तो वन में नहीं जाते तो कौन बोले चक्रवर्ती राजा के कुमार राम है? राम की रामायण राम के वनगमन से आरंभ होती है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। राम की रामायण यहां से प्रारंभ होती है। रघुनंदन राम ने जनेऊ हाथ में लिया। बोले राम के चरित्र को पवित्र करने के लिए अवधपुरी में आज किसकी बड़ाई है? भैरव हमारे लिए कठिन कलंक सहा, जिसने विपत्ति सारी हाय अपनाई है। पूज्य पाद पिता की प्रतिज्ञा करता है राम, सत्य कहता है गुरुदेव की दुहाई है। राम के चरित्र को बनाकर पवित्र आज राम की पताका कैकई ने फहराई है। आज मां कैकई ना होती, राम का उज्जवल चरित्र किसी को पता नहीं चलता, अयोध्या के महल में रह जाते। महाराज नेत्र सजल है गए। कौशल्या सामने आई। बोले राम तुझसे कुछ वरदान मांगना चाहती हूं। मां मांगो वरदान, क्या चाहिए? बोले बेटा ब्रह्मा तुझे मिले, ब्रह्मा से एक बात कह देना, जितनी आयु जितना समय तुझको देखे बिना मेरा बीत गया है, मेरी आयु में से उतने वर्ष ब्रह्मा निकाल दे बाहर। मुझे नहीं चाहिए वो आयु। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, उतनी आयु निकाल दे। ते बिरंच जनी पारहूं लेखे। मां के नेत्रों में अश्रु, भगवान राम के नेत्र सजल हो गए। सुमित्रा आई। सुमित्रा ने कही राम
ये मेरी कोख से जन्म लेकर आया लक्ष्मण, तेरी सेवा में गया था। बालक है, अपराध हो सकता है, इससे गलती हुई हो। राम इसकी सब गलतियों की क्षमा आज सुमित्रा मांगती है। राम के नेत्र सजल हो गए। मां, लक्ष्मण मेरे एक संबंध है, लक्ष्मण मेरा छत्र है, लक्ष्मण मेरा सिंहासन है, लक्ष्मण मेरी भुजा है, लक्ष्मण मेरी शक्ति है, लक्ष्मण मेरा प्राण है, लक्ष्मण मेरे अनेक संबंध है। शेष की शैया पर जब मैं लेटता हूं तो ऊपर छाया करता है लक्ष्मण, शेष के रूप में। लक्ष्मण मेरे अनेक संबंध हैं, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा। कैकेयी आई, राम तुझसे एक वरदान मैं चाहती हूं। ले मां आज्ञा करो। राम 14 वर्ष हो गए तू लौट करके आया है। 14 वर्ष भरत ने आज तक मां से मां नहीं कही। मेरे सामने से निकल जाता है, मुझको देखता तक नहीं है, और वास्तविकता में भरत ने मां को मां नहीं कही। ज्यों लो कैकेयी जियत रही, त्यों लो कबहू भरत ने मां सो मां न कही। एक बार भरत से कह दे, मुझे मां तो कह दे। रघुनंदन राम ने भरत बुलाया। भरत बोले, भैया भरत तुझसे कुछ मांगू? बोले, अभी मांगना शेष रह गया है, कोई चीज रह गई जो भरत ने आपको नहीं दी हो। भरत का सर्वस्व आपका है, भरत का अपना कुछ भरत के पास नहीं है, फिर भी तुझसे मांग रहा हूं। बोले, भैया जो मांगो, भरत प्राण भी देने को तैयार है, लेकिन एक बात बोल रहा हूं। बोले, क्या? बोले, मां से मां नहीं कहूंगा। रे भरत, यही बात कहने के लिए बुलाई, तेने मना कर दी, मां से मां नहीं कहेगा? भरत तेरा मेरा संबंध खत्म आज से। अगर मां से मां तू नहीं कहता है तो तेरा मेरा क्या संबंध? तू जानता भी है। बोले, कैकेयी ने आपको वनवास दिया। बोले, वनवास कैकेयी ने नहीं दिया, वनवास मैंने लिया। जाने से पूर्व जब राजभवन में राजगद्दी पर बैठने वाला था, रात्रि के समय मां कैकेयी के पास राम गया है और जाकर के राम ने कही है, मां तुझसे वरदान यही चाहता हूं। बोले, क्या? बोले, राम भरत को गद्दी मिल जाए, राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। ये मैंने मांगा। मां पछाड़ खाकर गिर पड़ी। कैकेयी उस समय आंखों में आंसू भरकर मूर्छित हो गई थी। होश आया। बोले, राम तेने कैसी कठोर प्रतिज्ञा मुझसे करवाई, तेने कौन सा वरदान मोते मांग लिया? तेरी सौगंध मैंने खा ली, ये तुझे मांगना नहीं चाहिए, तेरी तीनों माताएं विधवा हो जाएंगी। और उस समय मैंने कहा, मां 3 माताएं विधवा हो जाएंगी, लाखों माताओं के मांग का सिंदूर बच जाएगा। छत्राणी का धर्म है। मां कैकेयी ने छाती कठोर करके ये काम किया। भरत मां कहो। भरत ने चरणों में प्रणाम करी, माफी मांगी। बोले, मां भरत को क्षमा कर दो। कैकेयी की छाती से दूध गिरने लगा। कैकेयी जैसी मां मिलनी नहीं है, आपको बताएं तो। भगवान राम ने, कैकेयी ने अनेक बार कही है, उपदेश नहीं किया है। क्यों उपदेश नहीं किया? मानव कोटि में जन्म लेकर रघुनंदन राम आए हैं। लेकिन भगवान कपिल ने माता देवहूति के कहने पर उपदेश भी किया है। बोले, क्यों किया है? बोले, ऐश्वर्य कोटि में अवतार लेकर आए, बेटा उपदेश कर। भगवान कपिल कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, संसार में दुख का मूल कारण क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो जीव को दुख देती है? बोले, मोह, आसक्ति। किसी के कारण कोई दुखी नहीं होता, केवल अपनी आसक्ति और मोह के कारण ही दुखी होता है। तो ये दुख कैसे खत्म हो? बोले, आसक्ति खत्म हो जाए। बोले, आसक्ति कैसे खत्म होगी? बोले, पांव में कांटा लग जाए तो कांटा लगने पर क्या किया जाए? बोले, एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा लगाना पड़ता है, यानी कि कांटे से कांटा निकलता है, बाद में दोनों कांटे अलग। भाव। बोले, यदि ये आसक्ति नहीं निकल सकती है तो दूसरी आसक्ति पैदा हो जाए।
बोले कौन सी आसक्ति? बोले माँ जो आसक्ति संसार में लग रही है वही आसक्ति मेरे संतों में हो जाएगी तो अपने आप ही संसार की आसक्ति छूट जाएगी। और फिर यही एक है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है महाराज। बोले प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। यही मोक्ष का द्वार है, साधु संतों में आसक्ति हो जाए। बोले बेटा और कैसी आसक्ति? प्रसंग मजरम पाशम, छोटा मोटी आसक्ति नहीं, बहुत बड़ी आसक्ति हो संतों में। बोले बेटा तेरे संतों को पहचाने कैसे कि ये संत है? आज का संत के वेश में बहुत सारे लोग डोल रहे हैं, कैसे पहचान में आवे संत हैं? बोले माँ संतन के लक्षण तो बता रहे हो, आज संतन के लक्षण बताएं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम। सबसे पहली चीज है संत सहनशील होते हैं। जैसे पहाड़ वर्षा की बूंदों को भी सहन करते हैं, वैसे ही संत महापुरुष भी दुर्जन व्यक्ति के कठोर शब्दों को सहन करते हैं। ये सहन शक्ति होती है। तितिक्षवः संतों का पहला लक्षण है। पर कसनी साधु सहे के हीरा के हेम। साधु दूसरे की कड़ी प्रतिक्रिया को भी सहन करता है। कैसे सहन करता है? बोले जैसे हीरा जौहरी उसको तराशता है हीरे को, और सोने को सोनार आग में डाल करके उसे कुंदन बनाता है। अग्नि में पड़ने पर ही सोना कुंदन होता है। ऐसे ही सहन करके ही संत की साधुता प्रकट होती है, संत का संतत्व प्रकट होता है। पर कसनी साधु सहे के हीरा के हेम। हेम माने सोना। कांच कथीर अधीर नरे कसे न उपजे प्रेम। कांच को करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन हीरा सोना आहा साधु ये तो चमकता है महाराज। खोद खाद धरती सहे काठ कूट वन राय। हे जी दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। हे जी बूंद अगात बूंद अघात सही गिरी कैसे। खल के वचन संत सह जैसे। खल के वचन संत सहे जी। खल के वचन संत सहे जैसे। हाँ जी खल के वचन संत सहे जैसे। दुष्ट के वचनों को संत सहन करता है। तितिक्षवः। अच्छा इतना करने के बाद भी उसकी करुणा में कमी नहीं आती, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ रहता है, उसकी करुणा में कभी कमी नहीं आती। यही संत की विलक्षणता है। भगवान को करुणा वरुणालय कहा जाता है। भगवान कैसे हैं? बोले करुणा वरुणालय। करुणा वरुणालय भी नहीं, अकारण करुणा वरुणालय, बिना कारण के करुणा करते हैं। लेकिन संत की करुणा तो भगवान की करुणा से भी ज्यादा महान है।
बोले कैसे महान है? बोले भगवान को जब तक पुकारो ना तो बाप की भी रक्षा करने ना आए। अजगर ने नंद बाबा का पांव पकड़ लिया, ब्रजवासियों ने छुड़ाने का प्रयास किया, कोई छुड़ा ना पाया। तब कृष्ण को पुकारा, भगवान फिर आए और महाराज अपने चरणों का स्पर्श कर दिया, अजगर शरीर छूट गया, नंद बाबा बच गए। बोले चोरे कन्हैया एक बात बता, देख ना रहे हो बहुत देर से अजगर मुझे निकल रहे हो, क्यों नहीं बचावे आयो?